था मैप में। इधर मतलब बन गया है रास्ता। मैं जब लास्ट आया था ना, यहाँ कुछ नहीं था रास्ता। हालांकि वो स्कूलिंग टाइम में ही आया था, स्कूलिंग के टाइम पे। तो हमारे स्कूल में क्या हुआ था ना, मैथ्स का ओलंपियाड हुआ था। स्कूल से बच्चे भेजे थे ओलंपियाड के लिए, तो उस टाइम हम बोकारो गए थे। भाई ये बहुत सुंदर हो गया है यार, ये रास्ते सब। ये पुल से हम जाते टाइम में गए थे शायद। इस तरह के ही पुल हर तरफ बना रहे हैं। समझे? तो मैं भी तुम क्रॉस किया ना। अच्छी जगह है, बहुत मस्त है। आज हमारे साथ ना एक इंसिडेंट हुआ, आया से कुछ देर पहले ही, जब हम ये कैमरा उठाना जब मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट की, तो उससे कुछ 15-20 मिनट पहले हम खाना खाने खोज रहे थे। एज यूजुअल जब हमको टाइम हो जाता है तो हम पहले से ही प्रिपेयर करते हैं कि हम ढूंढें कहीं ना कहीं हमको कुछ। तो क्या करें, पापी पेट का सवाल है, खाना ढूंढना ही पड़ता है। तो हम खाना ढूंढ रहे थे और आई वॉज एग्जॉस्टेड। तो संदीप ने कहा कि सारा काम हो गया है प्रीति, सारे रोड्स डिसाइडेड हैं, तुम जाओ पीछे थोड़ा सो जाओ, थोड़ा देर रेस्ट कर लो। तो मैं कूका की बट फिर भी चली गई और जाके लेट गई। एंड संदीप ने एसी ऑन कर दिया और चलते हुए ये गाड़ी में सोते हुए जो नींद आती है ना गाइस, मतलब फ्रेंड्स, आई कांट इवन एक्सप्लेन दैट फीलिंग। आई एम अ पर्सन कि मुझे कहीं पे भी झूलता हुआ किसी चीज़ में सुला दो, मैं कभी नहीं उठूंगी वहाँ से। कुंभकर्ण के जैसे सोऊंगी, जब तक वो स्विंग होता रहेगा तब तक मैं सोती रहूंगी। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। और आँख लगने वाली थी, संदीप ने सडनली एक जगह पे रोका और बोले कि प्रीति लेफ्ट साइड में भी एक ढाबा है और राइट साइड में भी एक है, मेरे को पूछ के आते हैं। तो उनको राइट साइड के लिए ढूंढने गए। फिर वो भैया सब, वो दुकान एवरीथिंग ऐसा था कि किसी ने सरप्राइज के तौर पे रखा हुआ है वहाँ पे। इट इज़ डिप्लॉयड फॉर सम टाइम एंड देन इट विल वैनिश अवे। ऐसे ही सिचुएशन था। परियों की कहानियों में जैसी होती है चीज़ें कि कुछ मैजिक होती है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी वॉन्ड घुमाते हैं एंड कुछ प्रकट हो जाता है एंड आफ्टर इट सर्व्स इट्स पर्पस वो वैनिश हो जाते हैं। इट वाज समथिंग लाइक दैट। एक दोस्त बना लिया मैं। हाँ, तो संदीप ने एक दोस्त भी बना लिया। मैं कुछ प्राइसेस बता रही हूँ गाइस, फ्रेंड्स, मतलब आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, आज के डेट पे कहीं पे भी ये प्राइस में खाना मिलता है। स्टार्टिंग विद द रोटीज, इट वाज एंटायरली मेड ऑफ व्हीट। पूरे गेहूं के आटा का रोटी था, कोई मैदा नहीं, कोई मिक्स नहीं, कुछ नहीं। उसका रोटी का रेट बाद में बताना। यू कैन स्किप दैट रोटी का रेट, वो बाद में बताओ, पहले सब्जी से शुरू करो। चलो, संदीप इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट द सब्जी, so उनका भी दिल रख लेते हैं। उन्होंने वो काबुली चना होता है ना, छोले और आलू का सब्जी बनाया हुआ था। उस सब्जी का एक कटोरी का प्राइस बस $10 ओनली, 10 इंडियन रुपीज़। मुझे लगा मैं कहीं मतलब इंडिया के बाहर चला आया हूँ। इतना बड़ा सब्जी, वो भी गरम गरम, ऐसा नहीं कि 4 दिन पुराना है इसलिए वो निकालने के लिए बस वो दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपको भी पता होगा, मुझे मतलब काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, तो एटलीस्ट खाना पीना भी मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो उस हिसाब से मुझे ये तो पता चल जाता है कि पुराना है सब्जी, नया है, क्या है। तो वो क्या हुआ था ना, कल ही वो होटल खोले हुए हैं। कल उनका स्टार्टिंग डे था, आज सेकेंड डे था। हाँ, अभी तुम कंटिन्यू करो। तो सब्जी अच्छा था, बहुत अच्छा था। Sandeep is very happy about the sabji, so he narrated that. And then हमने ऑमलेट खाया। ऑमलेट for one single egg वो 10 रुपीज़ चार्ज करते हैं।
प्रॉपर 2 एग्स के थे, बहुत बड़े, एंड वी पेड ओनली $20 फॉर द ऑमलेट ईच। एंड देन उन्होंने पिकल भी दिया हमको साथ में, प्याज, फिर मिर्ची, ये सब एड ऑन्स थे ही थे। तो कमिंग डाउन टू रोटी, the roti, the size was good, it was, as I said, it was absolutely pure and clean rotis which we consume at our own houses. क्योंकि वो उनके घर से ही ला रहे थे, घर में वो बना रहे थे, उनका घर ही था वो, घर के अंदर ही मतलब वो बना रहे थे, बाहर में वो खिला रहे थे सबको, उनकी मम्मी शायद वो बना रही थी। हाँ, तो हमारा एंटायर कितना बिल हुआ सर? 114 हो रहा था, इतना सब खाने के इतना बाद। सब हमने मैं, 9, हाँ, हम रोटी का काउंट भी कितना था? हमने 9। मिलके 9 रोटी खा लिए हम लोग। में 3 खाते खाते 1 जुग लग जाता है, मैंने 4 रोटी खा लिया। मैं 5 रोटी खा लिया। मैं शायद लास्ट 5 रोटी, मुझे लगता है कि मुझे याद भी नहीं है मैं कब खाया था। 12th में खाए हो? हाँ, उससे पहले से उसके बाद कभी मैं 3 से ज़्यादा नहीं खा पाता। आज पता नहीं कौन सा माथा आ गया था मेरे अंदर, क्या खाया हुआ था। फिर वो भी इतना फ्रेंडली हो गया था ना, मुझे बोलते हैं कि आप आओगे तो घर पे रहना, नंबर दिए, बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप अगर थके हुए हो तो आप सोना है सो जाओ, आप अपना लॉक करके चले जाओ। यहाँ पे गाड़ी वाड़ी का भी है रखने का, उनका बहुत बड़ा स्पेस है, मतलब NH के साइड में एक जगह है। बोल रहे थे कि ये सब मेरा ही है, ऐसा नहीं कि आप किसी और के घर में रहोगे, मेरे गेस्ट बन के रह जाओ। He was very friendly और बहुत उदार दिल वाले इंसान थे। अपने फ्रेंड्स को भी वो फ्री में खाना भी खिला रहे थे। ऐसे दुनिया में लोग बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। और उनको इनकी ये नेक इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू संदीप कि कुछ एक्स्ट्रा वो सोचे नहीं और सिंपली एज ए गुड हार्टेड पर्सन उनको सपोर्ट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए खाना खाने बैठे वहाँ पे। कुछ भी दिए तो हम लोग अपने दिल से दिए थे बस। हम कुछ मतलब कुछ दिए नहीं वैसे। हाँ, जैसे एक्चुअली हम कुछ दिए नहीं है, हम बस वहाँ पे खाए हैं, हम बस उनके खाए। सर्विसेज लिए हैं बस। बस दैट टू आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट। करेक्ट। भगवान ही भेजा था। तो मैं तो बोली, ऐसे था कि पूरे परियों के नगर से कोई आए, एक छोटा सा सेटअप हुआ, हम खाएं और हम चले गए। विश्वास नहीं हो रहा था तो हम थोड़ा वॉशरूम के बारे में बात कर रहे थे संदीप और मैं, तो फिर गाड़ी चलाते चलाते पीछे में सर घुमा के देख रहे हो है कि नहीं है। इतना सरप्राइज था, तो अच्छा लगा। ये आज के डेट पे इस मतलबी दुनिया में आई वुडंट से मतलबी, इस दुनिया में कभी कुछ फ्री में नहीं मिलता, और तो नथिंग कम्स फॉर फ्री। तो इस दुनिया में इतने नेकी करने वाले एक इंसान मिले, इसलिए अच्छा लगा, जो कि मेहनत भी कर रहे हैं और नेकी का काम भी कर रहे हैं। वो पहली बार होटल खोले थे ना, थोड़ा चिंता में थे, नमक मिर्च सब ठीक था ना भैया। फिर बोलते हैं कि हम लोग नए नए ये सब कर रहे हैं, हमको कोई आइडिया नहीं है ये सब चीज़ का, प्लीज़ थोड़ा सा बियर करें। क्या ही ऐसे कर रहे हो आप जो मैं बियर करूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। घर का खाना खाने आए हैं, कुछ भी आप खिला दीजिए। हाँ, घर का ही खाना मिलेगा आपको। जस्ट एग्जैक्टली हम यही बोले थे, तो घर का खाना खाने आए, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। तो हाँ, यहाँ घर का खाना ही आपको मिलेगा। वो पूरा खुश हो गया, मतलब वो स्ट्रेस आउट थे। आई थिंक अगर रिकॉर्ड किए रहते तो आपको समझ में आता कि कैसे, मतलब किसी और को, बाहर के लोगों को देख लो जिसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे बात करना है, उनको पता नहीं है, उस टाइप के थे वो। हाँ, बात करते करते हम नामसोल पहुँच गए।
जो कि वेस्ट बंगाल जाने से बहुत खिलाफ रहता था, बट मैं वेस्ट बंगाल आके लोगों से मिलके, यहाँ का व्यवहार देख के, यहाँ के चाल चलन देख के, यहाँ का कल्चर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई शोशाबाजी नहीं, कोई मतलब हर जगह अच्छे और बुरे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं जियो और जीने दो, ये स्लोगन यहाँ पे चलता है। हक से बोल सकते हो ये चीज़। अब करप्शन, फलाना ढिमकाना, ऊंच नीच, डार्क पावर्स, मैजिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ बोल लेते हैं, नेगेटिव बोलते हो, लेकिन थोड़ा दिल खोलो और पॉजिटिव साइड को भी देखो। यहाँ का फूड को एक्नॉलेज करो, यहाँ के कल्चर एंड हेरिटेज को प्रेज करो, यहाँ का लिटरेचर, यहाँ के जो बोलचाल है उसको प्रेज करो। आई तो कांट इनकलकेट दैट मच हम्बलनेस एंड दैट मच पोलाइटनेस विद इन मी, बट डेफिनेटली आई चेंज माई सेल्फ with respect to that while looking at these people. This is what I'm adapting from West Bengal and going to be a little polite, not little, I'll try to be as polite as possible from my end and to be humble. I can't commit that I can do hard work as they do, that is not my cup of tea, but I'll try for sure. करते करते हम बहुत डिस्टेंस कवर कर लिए। बलरामपुर टाउन रात में ट्रैवल करना यहाँ पे बहुत अच्छा है, ये भी है। और एक सीख ले रहा हूँ मैं, अगर नेक्स्ट टाइम मुझे नॉर्थ ईस्ट जाना है, मैं दिन भर सोऊंगा और रात में मैं ट्रैवल करूँगा। ये भी मेरे एक सीख है, क्योंकि और एक चीज़ मुझे समझ में आया, झारखंड की ओर से जाना बेटर है, रोड्स बहुत बेटर है, बहुत ही ज़्यादा बेटर है, रादर देन गोइंग टूवर्ड्स मतलब वेस्ट बंगाल के साइड से। हमारे लिए सब जो भी जहाँ पे भी रहते हैं, जिस रीजन पे भी रहते हैं, सबके लिए अलग अलग अप्रोच होगा। हमारे लिए जो मुझे समझ में आया, जैसे कि हमने ये दूसरे साइड का अलग साइड का रोड लिया था इस बार, तो ये रिटर्न वाला जर्नी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। I'll tell you the difference. मुझे क्या अच्छा लगा, वहाँ पे ना रोड्स तो थे बट लोग बहुत थे और गलियाँ थी छोटी छोटी, जहाँ पे कि एक भी सामने से गाड़ी आ गया तो वहाँ पे स्टक जाम लग जाएगा। वन और अदर हैज़ टू लीव वन और अदर एंड वहाँ पे बैक करना भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि छोटे छोटे एकदम छोटे से बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे। आई एम सॉरी, मैं जो भी वीडियो में आ रहा ना वो जगह देखने में थोड़ी मग्न हो गई, तो आई स्टॉप स्पीकिंग। सो मेरा तो हो गया स्टोरी, आपको कुछ बोलना है, आपको कुछ शेयर करना है? आई थिंक रोड्स आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ। सारे वीडियोस हमारे देखो तो आपको क्लैरिटी मिलेगा कि किस रोड से जाना बेहतर है। हम एक काम करेंगे, टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि हम कौन से रोड को जाते टाइम कौन सा रोड हमने लिया, आते टाइम कौन सा रोड। तो एग्जैक्ट छोटे छोटे सिटीज़ का नाम डाल देंगे ताकि आपको भी पता चले कि कौन सा रोड लेना बेहतर है। इफ़ इन केस यू आर गोइंग ऑल द वे फ्रॉम जमशेदपुर और हाता या फिर रायरंगपुर, रोमिसड़ी, एनी नियर बाई प्लेस, वहाँ से आपको अगर नॉर्थ ईस्ट जाना है, मैं आपको क्लियरली बता दूँगा कि कौन सा रूट आप लोगे तो सबसे बेहतर होगा। वो हम घर जाके वो डिटेल रूट मैप का डिस्क्रिप्शन आपको देंगे एक वीडियो बना के। हाँ, और हमारे फ्यूल एक्सपेंसेस इट वाज एब्सोल्युटली नथिंग। एक बार हमने फुल किया था हाता में, जो आपका पहला ब्लॉग जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, उस टाइम रफली अराउंड 4000 हमने डाला था। उसके बाद नियर सिलीगुड़ी 150 किलोमीटर दूर था, वहाँ हमने किशनगंज, हाँ, नहीं किशनगंज से बहुत आगे, और किशनगंज मैं
एग्जैक्ट लोकेशन दे दूंगा किस जियो में मैंने डाला हूँ, लेकिन किशनगंज हमने क्रॉस कर लिया था, वो काफ़ी आगे है, मतलब 150 किलोमीटर दूर था, बचा हुआ था। वहाँ पे हमने फिर से रिफ्यूल किया था, रफली अराउंड 3000 के अंदर था, नहीं 2700 या 2800 रुपये का, सब चिल्लर। हाँ, इतना ही हमने रिफ्यूल किया था। इसमें ही हमने ऑलमोस्ट, मतलब जमशेदपुर तक का तो अभी तक भी फ्यूल है। जमशेदपुर इज़ ऑलमोस्ट 47 किलोमीटर फ्रॉम हियर, अभी हमारा रेंज बता रहा है 104। तो इससे बेहतर फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल कुछ और हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। मैं कोशिश करूँगी कि कुछ वीडियोस में ये डैश कैम से भी निकाल लूँ, ताकि मैं हमारे हार्डल्स एंड स्ट्रगल्स भी आपके साथ शेयर कर सकूँ। देखो यहाँ पे, इधर लाओ, अभी का मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये लास्ट रिफ्यूल के बाद हमने 844 किलोमीटर्स ऑलरेडी चला चुके हैं, जिसपे कि 19.3 का हमको माइलेज मिला है, और 104 किलोमीटर और बचा है जो उससे ज़्यादा जाएगा। और हमारा एसी हमेशा ऑन ही रहता है भाई, ऐसा नहीं कि हम एसी ऑफ करके चला रहे हैं हाँ। तेल बचाने। तो डीजल व्हीकल्स में वो ज़रूरत नहीं पड़ता है, बड़ा इंजन होता है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो बस इतना ही है। और एक बात पूछनी थी मुझे, हाँ, आपको जीन्स वगैरह से फ्री होके कैसा लग रहा है? ओ भाई, ये हाँ, रिटर्न जर्नी में ये सबसे अच्छा है। मैं शॉर्ट्स पहन के आया लिटरली नॉर्थ ईस्ट से अपने घर तक। जहाँ भी मैं उतरा तो मुझे देख रहे थे कि भाई ये क्या है, मतलब क्वार्टर पैंट के आसपास है, वैसा पैंट से आया मैं, जीन्स वगैरह सब फेंक के चलाया, मुझे लगा आज अच्छे से मैं चलाऊंगा। देखो ये सब पुराने रास्ते थे, उधर ऊपर दिखाओ, ये देखो और एक बड़ा ये हो रहा है फ्लाईओवर, जो तुम नहीं बोल रही थी, वो बड़े वाले देखो स्ट्रक्चर। ये देखो, ये पुराना रास्ता था, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं गया हूँ उस टाइम पे, जमाने से पहले, उस टाइम बहुत बुरा हाल है। देखो फिर से बंद हो गया। मैं बोल रहा था तुमको ना प्रीति, कि मैं गया था ना, इतने हमको रेलवे क्रॉसिंग मिले थे, परेशान हो जाएगा आदमी। अभी सब ऊपर ऊपर चले जाएगा। देखो ऊपर भी एक स्ट्रक्चर बन गया है ऑलमोस्ट। तो भाई ये तो बहुत डेंजर टाइप है। हमारा गाड़ी थोड़ा रिवर्स आया तो पीछे वाले गाड़ी वाले भैया पुइन कर रहे हैं, मार देगा क्या उस टाइप का? पुइन पुइन। ये टफ क्वेश्चन पेपर था गाइस। हाँ यार, चलो ये भी कुछ दिन में बन ही जाएगा। So I need to stop now, friends. See you soon. Bye bye. कोई ट्रेन आ रहा है, दिखा दो। हाँ, देखते हैं। पॉज किया रहा हूँ नहीं तो